इस वीडियो में जो है कक्षा 8 के इतिहास का 7वां अध्याय ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा का जो है यहाँ पर मैंने नोट्स तैयार किया है। इसको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको बताएंगे और इस नोट्स का पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और वीडियो के लास्ट में जो है हम कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे, उसका जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेगा, उसको जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अंग्रेज़ों ने अपने शासन काल में शुरू के जो 60 वर्ष थे उसके दौरान जो है शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया कार्य नहीं किया। भारत में जैसे लोग पढ़ते थे, जिस प्रकार से स्कूल और पाठ्यक्रम थे वैसा ही रहने दिया। किसी भी प्रकार का कोई बदलाव अंग्रेज के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन 1781 में जो है कोलकाता में स्थापित मदरसा एवं बनारस में स्थापित संस्कृत कॉलेज इसके अपवाद हैं। इन दोनों संस्थाओं को हिंदुओं और मुसलमानों में प्रचलित कानून एवं परंपराओं को समझने के लिए स्थापित किया गया था, क्योंकि बहुत सारे जो है अंग्रेज अधिकारी और कर्मचारी थे जो भारतीय साहित्य, धर्म, दर्शन और संस्कृति को पूरी तरह से जानना चाहते थे। इसीलिए इन संस्थाओं की स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखिए एक अंग्रेज अधिकारी है विलियम जोन्स, जो फारसी भाषा सीख रहे हैं, क्योंकि ये जानते थे कि यहाँ की जो है प्रमुख ग्रंथ जो है मात्र 2 भाषाएं में लिखी गई है, पहला फारसी और दूसरा संस्कृत। इन भाषाओं को यहाँ अच्छी तरह से जानने के बाद ही यहाँ पर अच्छी तरह से शासन की जा सकती है। और दूसरी तरफ जो है भारतीयों को शिक्षा देने के लिए अंग्रेज सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का 1813 ईस्वी में फैसला लिया गया। उनका मानना था कि भारत में राज्य जो है सही तरीका से चलाने के लिए शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता बहुत अधिक थी, क्योंकि इतने बड़े देश में इंग्लैंड से उतनी ज़्यादा मात्रा में कर्मचारी को लाना असंभव कार्य था। इसलिए यहाँ के कर्मचारी को हायर किया जाना था। तो उन कर्मचारियों को बनाने के लिए यहाँ के व्यक्ति को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर जोर देना शुरू कर दिया। सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है कोलकाता में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक संस्था की स्थापित की। इस संस्था के द्वारा ये समय समय पर कई पत्रिकाएं भी निकाली, जिसमें जो है भारतीय परंपराओं की अच्छाई की चर्चा होती थी। देखिए यही है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसी का स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। यहीं पर जो है वे फारसी और संस्कृत को सीखकर भारतीय पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया, जिसमें कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद था। हिंदुओं के जो है पवित्र ग्रंथ गीता, मनुस्मृति, पंचतंत्र, हितोपदेश, इन सभी का अनुवाद जो है वो अंग्रेजी में किया, क्योंकि इनका मानना था कि अगर भारत में एक बेहतर अंग्रेजी शासन कायम करना है तो उनके धर्म ग्रंथों को जानना बहुत ज़रूरी है। विलियम जोन्स के द्वारा जो है भारतीय परंपराओं का पूरा आदर किया जाता था। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड के एक ईसाई प्रचारक थे विलियम एडम, जिन्होंने जो है बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। दौरा करने के बाद इसको जो है कंपनी के द्वारा देसी स्कूलों में शिक्षा की क्या प्रगति है, इसका रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा इनको दे दिया गया। एडम के द्वारा बताया गया कि बिहार और बंगाल में लगभग 1 लाख से अधिक विद्यालय संचालित है, जो किसी समुदाय द्वारा या स्वयं गुरु द्वारा संचालित की जाती है, जहाँ पर ना तो बच्चों के पास किताबें हैं, ना पाठशाला है, ना बेंच है, ना कुर्सियाँ है। इन सभी बच्चों को शिक्षा जो है मौखिक रूप से दी जाती है। यहीं यहाँ पर शिक्षा जो है काफ़ी लचीली है, जहाँ पर फसलों की कटाई के समय कक्षा प्रायः बंद हो जाती है। उसके बाद जब अनाज का उत्पादन हो जाता है उसके बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो है ग्रामीण पाठशाला का एक चित्र दिया गया है। इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण पाठशाला का दृश्य किस प्रकार का था और किस तरह की वहाँ शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पर शिक्षा का माध्यम पूर्णतः मौखिक हुआ करती थी। वहीं भारतीयों को शिक्षा किस माध्यम से दिया जाए, यानी कि उसका लैंग्वेज कौन सी हो, उसका भारतीय भाषा हो या अंग्रेजी, इस पर भी जो है समस्या उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि विलियम जोन्स का जो वर्ग था वो कहता था कि यहाँ का जो है शिक्षा इनके भाषा में ही दिया जाए, जबकि एक अन्य वर्ग जो था उनका कहना था कि भारतीय को शिक्षा जो है अंग्रेजी भाषा में दिया जाए, जिसमें सबसे प्रमुख थे लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले के अनुशंसा पर ही अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 लाया गया, जिस समय वायसराय लॉर्ड विलियम वेंटिक थे। मेकाले का कहना था कि भारतीय शास्त्र जो है अवैज्ञानिक और गलत सूचनाओं से भरे हुए हैं, इसलिए इतना पैसा इस पुरातन भारतीय शिक्षा पर खर्च करना
मूर्खता से कम नहीं है। इसका मानना था कि अंग्रेजी भाषा में पढ़ने से ही भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठ जानकारी मिल सकती है। जहाँ पर कुछ भारतीयों ने भी इनका सपोर्ट किया, जैसे राजा राम मोहन राय इसमें प्रमुख थे। इनका भी कहना था कि इंग्लैंड में प्रचलित शिक्षा ही भारतीयों को दी जाए। उसके बाद लगभग 20 वर्षों के बाद जो है 1854 ईस्वी में चार्ल्ड वुड डिस्पैच नीति आती है, जिसके तहत जो है शिक्षा के सभी संबंधित मामले जो है सरकार के कंट्रोल में आ जाती है और वहीं प्राथमिक शिक्षा की भाषा जो है भारतीय रखी जाती है। उसके बाद उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी को बनाया जाता है। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए 1857 ईस्वी में कोलकाता, मुंबई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है और प्रत्येक जिले में एक एक हाई स्कूल की स्थापना की जाती है। अंग्रेजी शिक्षा पर महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा जो है मौखिक ज्ञान के बजाय पढ़ने और लिखने पर केवल केंद्रित थी। गांधी जी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने जो है भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है, क्योंकि इसके प्रभाव में आकर पश्चिमी सभ्यता को भारतीय लोग श्रेष्ठतर मानने लगे हैं। इसीलिए गांधी जी जो है अंग्रेजी शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध थे। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी 1901 ईस्वी में जो है शांति निकेतन की स्थापना करती है। टैगोर के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि जब वह बच्चे थे तो स्कूल जाने से वे बहुत चिढ़ते थे। वहाँ उसका दम घुटता था। उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। इसीलिए जब वे बड़े हुए तो उन्होंने ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहाँ बच्चे खुश रहे, जहाँ वे मुक्त और रचनाशील हो, जहाँ वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सके। इसी वजह से उन्होंने कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना विद्यालय खोलने का संकल्प लिया और 1901 ईस्वी में जो है शांति निकेतन की स्थापना की। महात्मा गांधी केवल भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, वहीं टैगोर जो है आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी शिक्षा पर जोर दिया। यहाँ पर देखिए यही है शांति निकेतन, जहाँ पर गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बैठे हुए हैं और बच्चों की एक टोली पीछे आप देख सकते हैं, लड़कियों की एक टोली पीछे खड़ी है। मैकाले के अनुशंसा के रिपोर्ट के अनुशंसा के आधार पर जो है 1835 ईस्वी में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल की स्थापना की जाती है, जो बिहार का प्रथम आधुनिक स्कूल था। उसके बाद लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार के 5वें और उत्तर बिहार के प्रथम कॉलेज के रूप में 1899 में स्थापित की जाती है। तो इस चैप्टर में इतना ही पॉइंट था। चलिए इसमें जो है अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जो इस बुक में दिया गया है। यहाँ पर देखिए एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है, विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन को क्यों जरूरी मानते थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया। तो आधुनिक शिक्षा की भाषा जो है अंग्रेजी को बनाया गया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया, गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा। गांधी जी ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि भारतीय द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ माना जाने लगा था। इसीलिए कहा गया था गांधी जी के द्वारा कि औपनिवेशिक शिक्षा ने जो है भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है। तो इसका यहाँ पर क जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर जो है विलियम जोन्स के द्वारा यहाँ पर प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान किया गया, तो यहाँ पर इसके साथ मिलान हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गुरुदेव यानी गुरु कहा गया। उसके बाद टॉमस मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा को यहाँ पर प्रोत्साहन देते हैं। उसके बाद गांधी जी जो है अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे और पाठशाला जो है प्राकृतिक परिवेश में जो है संचालित की जाती थी। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।